प्रिय दर्शकों नमस्कार। चल रहे कोविड महामारी के मद्देनजर आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के उपलक्ष्य में सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के HRD सेंटर में निवारक सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम प्रारंभ। PRCI राउरकेला शाखा द्वारा विश्व संचारक दिवस 2021 का पालन। इस्पात शहर के 3 दिग्गजों को संवाहन पुरस्कार प्रदान। सेल RSP के 2 अधिकारी अखिल भारतीय ओपन सेल कहानी लेखन प्रतियोगिता 2021 में पुरस्कृत और पवित्र मोहन प्रधान। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के मानव संसाधन विकास केंद्र में निवारक सतर्कता जागरूकता पर 29 अक्टूबर को 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री PK शतपथी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। मुख्य महाप्रबंधक HRD सुश्री राजश्री बनर्जी, महाप्रबंधक सतर्कता एवं ACVO श्री MK गुप्ता भी मंच पर उपस्थित थे। कार्यक्रम में RSP के विभिन्न विभागों से 52 प्रतिभागियों ने भाग लिया। बैठक को संबोधित करते हुए श्री शतपथी ने फाइलों के साथ साथ सार्वजनिक व्यवहार में अधिक स्पष्टता और पारदर्शिता की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने समाज को सीधा प्रभावित करने वाले भ्रष्टाचार की बुराइयों से लड़ने के लिए आत्म अनुशासन और निवारक सतर्कता पर भी जोर दिया। इस अवसर पर बोलते हुए सुश्री बनर्जी ने कहा कि जन धन से निपटने के दौरान पारदर्शिता सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, इसलिए इसे सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। श्री गुप्ता ने सार्वजनिक जीवन में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने और सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापना में कार्य करते हुए इन विश्वासों के प्रति अधिक जागरूक होने की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यक्रम सतर्कता विभाग के उद्देश्य और भूमिका और इसकी मुख्य गतिविधियों, खरीद प्रक्रियाओं और अधिकारियों के लिए CDA नियमों पर केंद्रित है। विषय को बेहतर तरीके से आत्मसात करने के लिए शिक्षण पद्धति में केस स्टडीज का उपयोग भी शामिल है। सत्र का संचालन महाप्रबंधक कार्मिक IR रूल्स PIS GA CPIO डॉक्टर PK साहू, महाप्रबंधक कार्यपालक निदेशक वर्ग सचिवालय श्री MNVS प्रभाकर, उप महाप्रबंधक सतर्कता श्री संजय कुमार, सहायक महाप्रबंधक सतर्कता श्री AK बिस्वाल, प्रबंधक सतर्कता श्री SK सेनापति और वरिष्ठ प्रबंधक सामग्री प्रबंधन क्रय श्री विपिन नारायण द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ हुई। कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री PK शतपथी द्वारा उपस्थित लोगों को सतर्कता संकल्प ग्रहण कराया गया। इस अवसर पर निवारक सतर्कता पर एक लघु फिल्म भी दिखाई गई। प्रारंभ में सुश्री राजश्री बनर्जी ने सभा का स्वागत किया, जबकि महाप्रबंधक HRD श्री शतपथी ने औपचारिक रूप से धन्यवाद ज्ञापित किया। प्रबंधक HRD श्री L मरांडी ने कार्यक्रम का संचालन किया। भारतीय जनसंपर्क परिषद PRCI राउरकेला शाखा द्वारा 28 अक्टूबर 2021 को इंडो जर्मन क्लब में आयोजित एक समारोह में विश्व संचारक दिवस 2021 मनाया गया। सेल राउरकेला स्टील प्लांट के कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री प्रमोद कुमार शतपथी इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे, जबकि प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष मानविकी और सामाजिक विज्ञान NIT राउरकेला डॉक्टर सीमिता महंती मुख्य वक्ता थी। संवाद राउरकेला संस्करण के ब्यूरो प्रमुख श्री आशीष गणनायक, प्रसिद्ध लेखक और ओडिशा साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्तकर्ता श्री देवेंद्र चौधरी, RSP के उप महाप्रबंधक जनसंपर्क और संचार मुख्य एवं और अध्यक्षा PRCI राउरकेला शाखा सुश्री अर्चना शतपथी भी मंच पर उपस्थित थी। विशेष रूप से आयोजन का विषय देशी वैश्वीकरण के युग में संचार था। अपने उद्घाटन भाषण में श्री शतपथी ने संचार की प्रक्रिया, पैटर्न और महत्व एवं यह मानव व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है पर बात की। विभिन्न वास्तविक जीवन के उदाहरणों का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि कैसे संचार गलत तरीके से निष्पादित होने पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकता है।
श्री शतपथी ने एक बेहतर और सशक्त विश्व के लिए प्रभावी और सकारात्मक संचार की आवश्यकता को दोहराया। डॉक्टर सिमिता महांती ने अपने भाषण में वैश्वीकरण की अवधारणा, प्रभाव और भविष्य को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया। अपने विस्तृत भाषण में बताया कि कैसे दुनिया वैश्वीकरण और स्थानीयकरण के सही मिश्रण के साथ नई वास्तविकता को अपना रही है। प्रौद्योगिकी संचालित संचार में तेजी से बदलाव के बारे में बोलते हुए उन्होंने अगली पीढ़ी को साथ ले जाने पर जोर दिया, जो एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। अपने परिचयात्मक भाषण में सुश्री अर्चना शतपथी ने वैश्वीकरण के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया, जिसने जीवन के हर क्षेत्र में समाज का अतिक्रमण किया है। श्री आशीष गणनायक ने अपने संबोधन में प्रिंट मीडिया में वैश्वीकरण की आवश्यकता और प्रभावशीलता पर बात की। उन्होंने यह भी बताया कि किस तरह से साहित्यिक दुनिया भाषा के एक सार्वभौमिक आकार लेने और अन्य भाषाओं में कुछ भाषाओं के शब्दों को अपनाने के साथ वैश्वीकरण के अनुकूल हो रही है। इस अवसर पर बोलते हुए श्री देवेंद्र चौधरी ने बताया कि कैसे साहित्यकार नई वास्तविकता को अपने लेखन के माध्यम से एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए और अधिक प्रयास कर रहे हैं। शाम का मुख्य आकर्षण संवाहन पुरस्कारों की प्रस्तुति थी। मुख्य अतिथि ने इस्पात शहर के 3 दिग्गजों, ब्यूरो प्रभारी समाज राउरकेला को संबोधित व्यवसाय में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए श्री आशीष गणनायक, श्री देवेंद्र चौधरी और श्री मनोरंजन दास को पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने PRCI राउरकेला शाखा के कार्यकारी सदस्य श्री BN मिश्र को उनकी पुस्तक जर्सी नंबर 9 के लिए भी सम्मानित किया। इस अवसर पर श्री मिश्र ने पुस्तक के बारे में भी बताया। PRCI राउरकेला शाखा के पूर्व अध्यक्ष श्री धीरेन्द्र मिश्र ने समारोह में मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता को सम्मानित किया। इससे पूर्व मुख्य अतिथि एवं अन्य गणमान्य द्वारा ज्ञान दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर PRCI का स्वागत गान बजाया गया। उपाध्यक्ष PRCI राउरकेला शाखा श्री JJ दास ने सभा का स्वागत किया, जबकि राज्य कार्यकारी सदस्य PRCI राउरकेला शाखा सुश्री प्रतिमा साहू ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन RSP के सहायक प्रबंधक जनसंपर्क और महासचिव PRCI राउरकेला शाखा श्री शशांक पटनायक द्वारा किया गया। प्रबंधक जनसंपर्क और कोषाध्यक्ष PRCI राउरकेला शाखा श्री CK शर्मा, प्रबंधक जनसंपर्क श्री SR बिश्वाल, सहायक प्रबंधक जनसंपर्क सुश्री पूजा रावत और कार्यकारी समिति सदस्य PRCI राउरकेला शाखा सुश्री शाहीन शेख ने PRCI के सदस्यों और विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिष्ठित हस्तियों द्वारा भाग लिए कार्यक्रम में सुचारू संचालन हेतु सहयोग किया। उल्लेखनीय है कि PRCI जनसंपर्क कॉरपोरेशन कम्युनिकेशंस, एडवर्टाइजिंग, मीडिया, इवेंट मैनेजमेंट, एकेडमिक और संबंधित क्षेत्र से लिए गए पेशेवरों का अखिल भारतीय समूह है। अखिल भारतीय ओपन सेल कहानी लेखन प्रतियोगिता 2021 के विजेताओं को 26 अक्टूबर 2021 को आयोजित एक समारोह में पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री PK शतपथी ने अंग्रेजी श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार विजेता वरिष्ठ प्रबंधक CCW सुश्री दिव्या दास और सांत्वना पुरस्कार प्राप्त करने वाले वरिष्ठ प्रबंधक रिफ्रैक्टरी श्री संपत मिश्र को पुरस्कृत किया। कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन ने दोनों कहानी लेखन विजेताओं को बधाई दी और अपने रचनात्मक भावना को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया। दोनों पुरस्कार विजेताओं ने अपनी पुरस्कार विजेता कहानियों के बारे में अपने विचार और पृष्ठभूमि की साझा की। उप महाप्रबंधक जनसंपर्क और संचार मुख्य श्रीमती अर्चना शतपथी ने कहानी लेखन प्रतियोगिता के उद्देश्य के बारे में बताया। सहायक प्रबंधक जनसंपर्क सुश्री पूजा रावत ने कार्यक्रम का संचालन किया, जबकि प्रबंधक जनसंपर्क श्री सौम्य रंजन बिश्वाल ने समन्वय किया। गौरतलब है कि कहानी लेखन प्रतियोगिता कंपनी द्वारा स्टील के उपयोग के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने की एक पहल है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आयोजित प्रतियोगिता का विषय सेल स्टील राष्ट्र निर्माण एवं लोक विकास था। इसका उद्देश्य प्रतिभागियों को सेल के बारे में अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना और किस प्रकार
स्टील निर्माता लोगों के जीवन में सार्थक बदलाव ला रहे हैं, उसे उजागर करना है। प्रतियोगिता में भारी भागीदारी देखी गई और देश भर से अधिक संख्या में प्रविष्टियां प्राप्त हुई। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक भाग के रूप में सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा की प्रतिष्ठित हस्तियों पर समाचारों की एक श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। कुछ प्रसिद्ध और कुछ कम जाने माने लोग। आज के व्यक्तित्व हैं पवित्र मोहन प्रधान। पवित्र मोहन प्रधान को उनके अदम्य साहस, व्यक्तित्व और आम लोगों पर हो रहे अन्याय और शोषण के खिलाफ अथक लड़ाई के लिए जाना जाता था। बचपन में अपने माता पिता को खोने के बाद उन्हें रविनशाह कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के लिए अनकही मुश्किलों से गुजरना पड़ा। हालांकि उन्होंने अपना करियर एक शिक्षक के रूप में शुरू किया था, लेकिन उनकी रुचि जन कल्याण में थी। तालचेर के राजा के खिलाफ सफल हिजारत आंदोलन के पीछे उन्हीं का हाथ था। उन्होंने अपनी जन्मभूमि तालचेर में अधिनायकवादी शासन के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया। एक सच्चे देशभक्त के रूप में उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भी भाग लिया। एक समर्पित स्वतंत्रता सेनानी तथा महान राजनीतिक होने के अलावा उन्होंने एक लेखक के रूप में भी अपनी छाप छोड़ी है। ओडिशा का यह महान नेता 13 जून 1988 को अपने स्वर्गीय निवास की ओर चल दिए। और इसी के साथ हम आज के हिंदी समाचार को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।